राधे राधे दोस्तों, राधा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ओई अष्टमी की कथा सुनाऊंगी। इस साल यह व्रत आज 24 अक्टूबर को रखा जा रहा है। इस व्रत को में ओई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत करती हैं। शाम को तारों की छांव देकर कथा तारों को अर्घ देकर पूरा करती हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की बेटी भी थी जो दीपावली पर ससुराल में मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं तो ननद भी उनके साथ चली गई। दिवाली पे पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेठ की माँ थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इस क्रोध में आकर स्याऊ माता ने नंद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांध लूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लें। सभी भाभियों ने अपनी कोख बांधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बंधवाऊं तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपने कोख को बंधवा लिया। उसके बाद जब उसे जो बच्चा हो वो 7 दिन बाद मर जाए। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि एक बात है कि मेरे इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम काली सुराही गाय की पूजा किया करो। और उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की बायली है। वह तेरी कोख छोड़ तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, जो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखा कि साहूकार की एक बेटी की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। उससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी बहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तुम गौ माता 7 समुद्र पार अपनी बहेली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को नोच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को ढसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों को रक्षा की है। इसे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मैं तेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुही के कहने का साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी सुई निकाल दी। उस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिर तो धोबी के कुड़ पर कुड़ी हुई। तब साहूकार की बहू बोली, माता बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। जहाँ तेरे घर से तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई। उसने 7 अहुई बनाई, 7 अजमायन किए, 7 कढ़ाई कर रखी। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चे ने देखा तो वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही हैं।
को अजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ती दौड़ती उसके घर गईं और जाकर पूछने लगीं कि तुम्हारी कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली। अब श्याम माता ने कृपा करके मेरी कोख को खोल दिया। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगली